अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पुरस्कॉस यानी सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए साल 2025 के आखिरी 7 माह में कैसी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा होने वाली है। किन शोबे ज़िंदगी में आपका पल्ला भारी रहेगा। गुज़श्ता महीनों में कौन से प्लैनेट्स की एनर्जीज जो मुस्बत थी अब मनफी हो सकती हैं, और आइंदा आने वाले मंथ्स में कौन से प्लैनेट्स नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जीज को जाहिर करेंगे। किन शोबे ज़िंदगी में आपको गैर मामूली फायदे मिल सकते हैं और किन किन सेक्टर्स में आपको मोहतात रहना होगा। अगर आपका ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस है, यानी अगर आप पुरस्कॉस से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी आइंदा की 7 माह की हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल हज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ सेजिटेरियंस ख़वातीन और हज़रात, साल 2025 की इब्तिदा से आपके लिए सूरज और ज़ोहरा सबसे ज्यादा लकी प्लैनेट्स थे। गो के इन दोनों सितारों की हालात में बदलाव पैदा हुआ है, लेकिन 3 जनवरी से 4 फरवरी तक और 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ज़ोहरा के शर्फ के दिन थे। इसके अलावा 20 मार्च से 20 अप्रैल तक सूरज के शर्फ का वक्त था। इसके साथ साथ 18 अप्रैल से मार्च भी साद हो चुका है, जबकि इब्तिदाई साल से मार्च 18 अप्रैल तक मुसलसल मनफी एनर्जीज देता रहा है। मार्च से अरब सरतान में हुबूत और रेट्रोग्रेड मोशन में कभी उल्टा और कभी सीधा दोनों सूरतों में आपके जायचे के 8वें घर में मूव करते हुए आपको रूहानी तौर पर उलझनों में धकेलता रहा है। मार्च की कमजोर एनर्जीज आपके लिए आपकी बातनी दुनिया में आपको मायूसियों और गैर कंफर्टेबल सूरत हाल पैदा करके देती रही हैं। इसके अलावा आपके लिए किसी नए आगाज की तरफ बढ़ना भी नामुमकिन था। गोया आप अपने अंदर एक फ्रस्ट्रेशन की सूरत हाल देख रहे थे, इसका इजहार करना भी मुश्किल था और खुद को गमों गुस्से से बचाना भी आपके लिए शायद बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। अलबत्ता अब 18 अप्रैल से 17 जून तक सिचुएशन में बड़ा फर्क आ रहा है, क्योंकि मरीख के हुबूत का खात्मा हो चुका है और मरीख आपके खाना एक किस्मत में मूव कर चुका है, जो जाहिर करता है कि 17 जून तक के दिन आपको किस्मत से फायदे दिलवाने वाले दिन होंगे। बदकिस्मती का खात्मा होगा और आपको अपने इरादों में कामयाबी मिलेगी। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफरी जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, 17 जून तक आपके लिए अपने कामों को पाए तकमील तक पहुँचाना आसान होगा। मार्च की एनर्जीज आपके लिए सूरत हाल को आपके हक में करने वाली होंगी। इसके अलावा आपको जाती तौर पर एक्साइटमेंट और जोशो खरोश मिलेगा। आप अपनी जिंदगी को 17 जून तक बड़े मकासद के हुसूल के लिए सर्व करेंगे। आपकी जिद और अदा परस्ती में कमी बाकी होगी, जिससे आपकी शख्सियत में सख्ती का तासुर खत्म होगा। आपकी घरेलू जिंदगी की बात की जाए तो गुज़श्ता महीनों में ज़ोहरा यानी वीनस के शर्फ के अयाम आपके लिए खासे आम रहे हैं। वीनस वजूद में शर्फ की हालत में रहा है, जिससे आपके लिए घरेलू जिंदगी को खूबसूरत बनाने के मौके मिले हैं। ज़ोहरा का शर्फ वालिदैन से फवायद हासिल करने, घर के लोगों से हम आहंगी पैदा करने, घर को बेहतर करने और घर में दावतों और हल्ले गुल्ले की खबर देता है। यूँ कहा जा सकता है कि आपकी फैमिली लाइफ यानी घरेलू जिंदगी में ज़ोहरा के शर्फ के अयाम खासे मुस्बत थे। इसके अलावा सूरज के शर्फ 20 मार्च से 20 अप्रैल तक पुरजमल में होने से आपको फैसलों में आसानी मिली है। आपका इल्म और हुनर बढ़ा है, गोया आपकी क्रेडिबिलिटी और वर्थ में इजाफा हुआ है। सूरज के शर्फ के अयाम ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं, आपकी इज़्दवाजी जिंदगी के लिए भी अच्छा वक्त था। इन अयाम में ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं और भी औलाद हैं, आपके लिए ये वक्त खास वक्त था और हो सकता है आपको खुशखबरियां मिली हों। इसके अलावा साहिब औलाद अफराद को औलाद की जानिब से खुशियां मिलने के इम्कान भी थे। आप अगर साहिब औलाद हैं तो सूरज के शर्फ के अय्याम में आपके लिए वो वक्त था जिसमें आप अपनी किस्मत में कामयाबी के साथ साथ जिंदगी की लज़्ज़तों से भरपूर तरीके से लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं और औलाद के मामलात को आगे बढ़ाना भी आपके लिए आसान रहा है। इसी तरह औलाद की मंगनी वगैरह करने और उनके मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने का भी वक्त था। आपको सूरज की एनर्जीज में गम, फिक्र और बदकिस्मती का खात्मा मिला है। अलबत्ता अब आगे आने वाले महीनों में सिचुएशन 180 डिग्री टर्न होती नजर आती है, क्योंकि आपके राज्य के 5वें घर में नेपच्यून जो के 30 मार्च से है और ज़ोहल जो कि 25 मार्च को दाखिल होगा, खासे स्ट्रेन किस्म की एनर्जीज पैदा करेंगे, जिनमें आपको अपने आंखों, दिमाग और कानों को खुला रखने की जरूरत होगी। हो सकता है आपको औलाद के मामलात में या मुस्तकबिल के हवाले से प्लान्स और स्ट्रेटजीज पर अमल दरामद करने में बड़ी रुकावटों और तल्ख किस्म के चैलेंजेस को फेस करना पड़े। ज़ोहल यानी सैटर्न पुरजमल में नहस तरीन एनर्जीज में होता है, जिससे हो सकता है आप बेअमली का शिकार हों। सैटर्न की एनर्जीज नहस होने से आपके लिए जाती जिंदगी में भी मसाइल का अंबार लग सकता है, जबकि नेपच्यून कंफ्यूजन्स और
ही जान खेजी की खबर देता है। नेपच्यून मुस्तकबिल के मामलात में गैर वाज़ेह और अनसर्टेन सूरत हाल पैदा करेगा। आपके लिए मफादात का उसूल और मुस्तकबिल के हवाले से ख्यालात में कच्चापन और खाम ख्याली आ सकती है। आपके लिए जरूरी है कि आइंदा आने वाले वक्त में अपने ख्वाबों को हकीकत के पास रखें। अपनी स्किल्स और सलाहियतों या कैपेबिलिटी के मुताबिक ख्वाब देखें। ऐसे अफराद जिनकी औलाद जवान है, आपके लिए औलाद की तरबियत पर तवज्जो देना एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। औलाद के मामलात में आपको बड़ा एहतियात तलब तरीका अपनाना होगा, वरना औलाद के मामलात में ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है कि लेने के देने पड़ जाए। धोखे और फरेब आपका पीछा करेंगे। ऐसे अफराद जिनकी औलाद जवान है, आपको उनके मामलात में दिलचस्पी का इजहार करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए ताकि अगर वो किसी भी प्रॉब्लम का शिकार है तो उससे निकल पाए। मंगनी और रिश्ता तय करना आइंदा आने वाले 7 माह में सिंगल अफराद के लिए मुश्किल हो सकता है। गैर मयारी रिश्ते मिल सकते हैं या ऐसे लोगों से रिश्तों की बात चल सकती है जो नाकस ज़हन दिल और पस्त ख्यालात के हामिल हो। एहतियात इन मामलात में आपके लिए इतनी जरूरी है जितना कि प्यासे के लिए पानी, वरना आप किसी बड़ी मुश्किल में आइंदा आने वाले वक्त में फंसते नजर आ सकते हैं। आपके ज़ायजे के तीसरे घर में यानी करीबी तल्लुकात के घर में प्लूटो की रुजत 4 मई से शुरू हो चुकी है, जो जाहिर करती है कि 14 अक्टूबर तक आपको अपने करीबी तल्लुकात, बहन भाइयों और अज़ीज़ व अक़ारिब या हमसायों वगैरह से रिलेशन में बड़ी तब्दीली का सामना करना पड़ सकता है। प्लूटो की रुजत के अयाम गोया आपकी करीबी तल्लुकात की जिंदगी का नक्शा बदल सकते हैं। आपको बहन भाइयों, अज़ीज़ व अक़ारिब और करीब रहने वाले लोगों से डिसअटैचमेंट की सूरत हाल फेस करनी पड़ सकती है। आपको जल्दबाजी से गुरेज करना होगा। इसके अलावा अपने मकासद के हुसूल के लिए अंधाधुंध आगे बढ़ने से भी बचें। प्लूटो की रुजत के अयाम आप में गैर जिम्मेदाराना और बेवकूफाना तर्ज अमल पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जल्दबाजी आपके तल्लुकात का शिराजा बखेर सकती है और नजदीकियां दूरियों में बदल सकती हैं। ये वो वक्त होगा जब माजी के मसाइल आपकी जिंदगी में दोबारा आएंगे। बहन भाइयों से मफादात का हुसूल नामुमकिन होगा। इसके अलावा आपके दिल में बेताश जज्बात और शदीद किस्म की इनकलाबी कैफियत जन्म ले सकती हैं। कोशिश करें तल्लुकात वाले लोगों से अफ़हाम तफ़हीम से डील करें। अपने मकासद और मफादात को हासिल करने के लिए गैर कानूनी और गैर रिवायती तरीकों को हरगिज़ मत अपनाएं। कोशिश करें खुद को माजी की बुरी यादों से भी दूर रखें, वरना तल्लुकात का पूरा सेक्टर डिस्ट्रॉय हो सकता है। बहन भाइयों, अज़ीज़ व अक़ारिब और रिश्तेदारों की सेहत के मसाइल भी सामने आने का खतरा रहेगा। आपके ज़ायजे के 7वें घर यानी खाना मोहब्बत की बात की जाए तो 7 जुलाई से यूरानस पुरजौज़ा में दाखिल होगा, जो आपके लिए खुश आइंद बात समझी जाती है। खुशी की खबर यह है कि पुरजौज़ा में यूरानस बाकुवत होता है, जो रोमानी ख्यालात और एहसासात का स्यारा है, जिससे मोहब्बत यानी रोमांटिक लाइफ के हवाले से आपकी गैर मामूली ख्वाहिशात पाया तकमील तक पहुँच सकती हैं। शादी ब्याह करने के लिए यूरानस की एनर्जी 7 समझी जाती हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज, इंटरनेट और जदीद जमाने के गैजेट्स वगैरह आपके रोमानवी राब्तों में बड़ी तेजी की खबर देते हैं। आपको आने वाले 7 माह में यानी जून से लेकर दिसंबर 2025 तक गैर मामूली तरीकों से मोहब्बत मिल सकती है। इसी तरह मोहब्बत के मामलात शादी वगैरह में भी बदल सकते हैं। अलबत्ता आपको नए आइडियाज, जदीद और मॉडर्न किस्म की अप्रोच पर अमल दरामद करना होगा। ऐसे अफराद जिनके राब्ते अपने लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर से कमजोर हैं, आने वाले वक्त में आप अपने राब्तों में इजाफा देखेंगे और नए ज़राए दरियाफ्त करेंगे। मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से आप 7 जुलाई के बाद अनोखे और गैर मामूली दिलचस्प किस्म के तजर्बात का सामना करेंगे। शराकतदारी यानी पार्टनरशिप बनाने और निभाने के हवाले से आपकी अप्रोच खासी गैर मामूली और मुस्बत होगी। आपके ज़ायजे के 8वें घर में 10 जून से मुश्तरी का शर्फ शुरू हो रहा है, जो जाहिर करता है कि आपके लिए 10 जून के बाद का वक्त आइंदा 1 साल के लिए किसी नई शुरुआत और नए आगाज का वक्त होगा, जिससे आपकी घरेलू जिंदगी और रूहानी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है। घरेलू खवातीन के लिए खुसूसन ससुराली जिंदगी में मामलात को बेहतर करने के लिए ये वक्त एक गैर मामूली वक्त होगा। आपको थोड़ी सी कोशिश के एवज ज्यादा फायदे मिलेंगे। घरेलू सुकून बहाल होगा। आपकी घरेलू और रूहानी जिंदगी आइंदा आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा आरामदेह और पुरकशिश होगी। आपके लिए ये वक्त एक ऐसा वक्त हो सकता है जिसमें आपका जाहिर अगर आजाद ना भी हुआ तो आप अंदरूनी तौर पर आज़ादी और बुलंद परवाजी करेंगे। वसवसों, गमों, शुकूक, शुबहात, मनफी एहसासात, बुरे ख्वाबों और अंदेशों से निजात हासिल होगी। आपकी धन दौलत और कारोबारी जिंदगी में मुश्तरी छोटी मोटी खुशियां दिलवाता रहेगा। 15 दिसंबर से मास का शर्फ आपकी दौलत में बड़ा इजाफा ला सकता है। अलबत्ता ओवरऑल अब आइंदा आने वाले 7 माह में दौलत शायद आपकी पहली प्रियोरिटी ना हो। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।